वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 75% सीटें भरी जाएंगी या 100% सीटें भरी जाएंगी, इसको लेकर काफ़ी सवाल है छात्रों का। और यदि 75% सीटें भरी जाती हैं तो क्या कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि प्राइमरी में लगभग 80,000 सीटें हैं और काफ़ी लोग ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 75% सीटें भरी जाएंगी, यानी कि लगभग 60,000 ही सीटें भरी जाएंगी। तो ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, इस प्रकार की खबरें क्यों आई जो 75% को लेकर तमाम छात्र सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने एक बयान दिया था इस संबंध में। उन्होंने ये कहा था कि यदि सीटों की संख्या के सापेक्ष हमें छात्र नहीं मिले, यदि कम छात्र क्वालिफाई हुए, तो ऐसे में हम कम से कम 75% सीटें भरेंगे। इसके लिए हमें क्वालिफाइंग मार्क्स को कम ही क्यों ना करना पड़े। इसी बयान के बाद हल्ला शुरू हो गया कि सरकार सभी सीटों को नहीं भरने वाली है, जितने पदों पर विज्ञापन आया है सिर्फ 75% सीटों को भरा जाएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि पर्याप्त छात्र मिल गए, यदि जो क्वालिफाई छात्रों की संख्या है वो 79,943 से ज़्यादा हुई, तो सभी सीटों को भरा जाएगा, साफ साफ चेयरमैन साहब ने कहा था। और यदि इससे कम छात्र क्वालिफाई हुए तो कम से कम 75% सीटों को भरने का वादा किया गया है। मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 छात्र क्वालिफाई हो गए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है, तो सभी 100 की 100 सीटें भरी जाएंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यदि 100 सीटें हैं, 90 लोग पास हुए, इन सभी 90 लोगों को नौकरी मिलेगी, 10 सीटें खाली रह जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि 90 लोग पास हुए तो क्वालिफाइंग मार्क्स को कम नहीं किया जाएगा और इस कंडीशन में 100 की 100 सीटों को नहीं भरा जाएगा, सिर्फ 90 लोगों को ही भर दिया जाएगा। 80 पास हुए तो 80 लोगों को, और यदि 100 में से 75 लोग पास हुए तो 75 लोगों को नौकरी मिलेगी। इस कंडीशन में भी 25 सीटें खाली रह जाएंगी और क्वालिफाइंग मार्क्स को कम नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए 100 सीटें हैं, 70 लोग पास हुए, तब इस कंडीशन में जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बयान दिया है वो काम आएगा। और ऐसे में अब क्वालिफाइंग मार्क्स को इस स्तर पर गिराया जाएगा कि 5 लोग और पास हो जाएं, ताकि कम से कम 75% सीटें भर सकें। तो ये चेयरमैन साहब ने कहा था, लेकिन इसको गलत तरीके से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं और इसका मतलब निकाल रहे हैं। तो प्राइमरी में दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पर्याप्त छात्र हैं, आराम से सभी सीटें भर जाएंगी। तो आप परेशान ना हो, सभी 100% सीटों पर प्राइमरी की भर्ती होने जा रही है। स्पेशली 9, 10th यानी माध्यमिक में और 11, 12 उच्च माध्यमिक में। ये भी नहीं कि सभी विषयों में, कुछ विषयों में जहाँ पर छात्र कम क्वालिफाई होंगे वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स को कम कर दिया जाएगा, ताकि 75% सीटें भर जाएँ। प्राइमरी में इसका नौबत नहीं आएगा। और यदि दोस्तों ऐसा कंडीशन प्राइमरी में बनता भी है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं, तो मान लेते हैं हम कि प्राइमरी में सभी सीटें नहीं भरेंगी, सिर्फ 75% सीटों को ही भरा जाएगा। तो ऐसे में यदि सभी सीटें नहीं भरती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वालिफाई करने वाले छात्रों की संख्या है वो सीटों की संख्या से कम है, यानी कि जितने लोग क्वालिफाई करेंगे सबको नौकरी मिल जाएगी। ये बात तो आप मानते ही हैं। यानी कि यदि 75% सीटें भरी जाती हैं तो जितने भी छात्र क्वालिफाइंग नंबर को पार कर रहे हैं उन सबको नौकरी मिलना तय है। तो ऐसे में भी तो जो छात्र पास हो रहे हैं प्राइमरी में पासिंग नंबर के अकॉर्डिंग, उनको तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अब आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 60,000 ही लोग पास हो रहे हैं या 50,000 ही लोग पास हो रहे हैं और सीटें 80,000 हैं, तो जो पास करेगा उसको नौकरी मिल जाएगी। टेंशन तो तब होनी चाहिए जब सभी सीटों को भरा जाए, क्योंकि 80,000 सीटें हैं, हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख लोग पास हों, तो जो टॉप के 80,000 लोग होंगे आरक्षण वगैरह को लगाते हुए उनको नौकरी मिलेगी। बाकी जो लोग मेरिट में कम हो जाएंगे उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो टेंशन होना चाहिए 100% सीटों को भरे जाने वाले कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या ज़्यादा होगी, जो मेरिट में आएगा उनको नौकरी मिलेगी। तो 75% 100% के फेर में ना पड़िए, आराम से सब सीटें भर जाएंगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 75% सीटें भरी जाएंगी या उससे भी कम छात्र पास होंगे तो क्वालिफाइंग नंबर्स को कम कर दिया जाएगा, जिन छात्रों का 1-2 नंबर कम हो गया है पासिंग में तो उनको मौका मिल सकता है। ऐसा हो सकता है यदि 60,000 से भी कम छात्र क्वालिफाई करें, जो कि प्रैक्टिकली दिख नहीं रहा है। तो अब आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा इस संबंध में। इसी के साथ साथ चेयरमैन साहब का भी एक और हालिया बयान आया था कि यदि आरक्षित महिला सीटें नहीं भरती हैं तो इनको पुरुष सीटों से
भर दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा और सराहनीय फैसला है, क्योंकि 50% महिलाओं का आरक्षण है। मान लीजिए अनुसूचित जनजाति महिला में 349 सीटें हैं, ये नहीं भरती हैं, तो फिर अनुसूचित जनजाति का पुरुष इस सीट पर आ सकेगा। ऐसे ही सभी कैटेगरी में होगा। और यही चीज़ यदि अनारक्षित वाली सीट पर भी होता है, यदि ये सीटें पूरी नहीं भरती हैं तो इन छात्रों को यहाँ पर भी मौका मिल जाएगा, जिसकी वजह से सबको नौकरी मिल सकेगी। कहीं पर सीटें खाली नहीं रहेंगी और कट ऑफ इस वजह से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। बाकी रिजल्ट में डिले हो गया है। चेयरमैन साहब ने बताया कि 15 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आएगा, तो अभी रिजल्ट के लिए इंतज़ार आपको करना होगा। आगे जो भी जानकारी मिलती है सबसे पहले सूचना प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।